हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास महात्म में आज हम पढ़ेंगे 6ठा अध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि ब्राह्मण कार्तिक मास का महात्म विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, तुम बड़े साधु पुरुष हो जो लोकों के हित के लिए ही प्रश्न करते हो। सो मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जो सुनने मात्र से पापों को नाश करने वाली है। इसी प्रकार नैमिषारण्य में शौनक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर करता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। गंगा पापों को नष्ट करती है, चंद्रमा ताप को दूर करता है, कल्प वृक्ष दीनता का नाश करता है, परंतु साधु का संग पाप ताप और दीनता को दूर करता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो सकता है। इतनी बात सुनकर शौनक ऋषि महात्मा सूत जी से कहने लगे कि महाराज, कार्तिक का महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी पूछने लगी कि महाराज, मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं जिनके ऐसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए और 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्यार करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए वह बात बतलाएंगे। इतनी बात सत्यभामा की सुनकर भगवान कृष्ण उनका हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और बड़े स्नेह से कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों से अधिक तुम मुझको प्यारी हो। तुम्हारे स्नेहवश ही मैंने इंद्र से भी विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगवाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ, इसीलिए तुम पूछो, मैं गुप्त से गुप्त बात भी बतलाऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी? गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादिक लोगों में भी जा सकती हूँ। मैं कौन थी, किसकी कन्या थी? आप विस्तार पूर्वक सब वृतांत मुझसे कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामा, जिस पुण्य के प्रताप से तुम्हें यह पद प्राप्त हुआ, वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक तुमसे कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। पहले सत्ययुग के अंत में मायापुरी में अत्रि कुल में वेद और शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह सूर्य का बड़ा भक्त था। नित्य ही अग्नि और अतिथि की सेवा करता हुआ सूर्य की आराधना करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, किंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। उसका विवाह उसने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ कर दिया, जिसे वह पुत्रवत्र प्रेम करता था। एक समय वह हिमाचल के समीप वन में लकड़ियां लेने के लिए अपने जमाता के सहित गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने वहां एक महाभयंकर राक्षस देखा। राक्षस को देखते ही भय के मारे उनके सब अंग शिथिल हो गए तथा भागने में असमर्थ वे दोनों ससुर जमाता उस राक्षस के हाथों से मारे गए। फिर उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने पुण्य कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को पधारे, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा बहकर समुद्र को प्राप्त होता है, वैसे ही चाहे शिव, गणेश, सूर्य, दुर्गा या विष्णु किसी भी देवता का पूजन करने वाला प्राणी मुझे ही प्राप्त होता है। ऐसे वे सूर्य के भक्त दोनों हमारे दूतों द्वारा दिव्य विमान में बैठकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। उनके मरने का वृतांत सुनकर उसकी कन्या गुणवती बड़ा विलाप करने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम मुझको छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा वस्त्र का प्रबंध कैसे होगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? मेरा कोई ठिकाना न रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई कटे हुए वृक्ष की तरह मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गई। और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेच उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की तथा मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहते हुए एकादशी और कार्तिक के व्रत को करती रही। ये दोनों ही व्रत मुझे अति प्यारे हैं, मुक्ति, धन धान्य और ऐश्वर्य के देने वाले हैं।
कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं उनके महापातक भी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीप व तुलसी वन पालन, भगवान के मंदिर में झाड़ू देना तथा भगवान की पूजा करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो 3 दिन तक भी इस प्रकार करे तो उसको ऐसा फल मिलता है कि देवता भी उसकी वंदना करते हैं। यदि यह आयु पर्यंत किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। एक समय वह ज्वर से पीड़ित बड़े दुर्बल शरीर वाली कार्तिक मास में गंगा स्नान को गई और गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सारी देह कांपने लगी और वह शिथिल हो गई। उसी समय हमारे रूप तुल्य हमारे दूतों द्वारा सुंदर विमानों में बैठाकर वैकुंठ धाम में मुझे प्राप्त हुई। यह कार्तिक के ही व्रत का प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादिक देवताओं की प्रार्थना से जब हमारे पृथ्वी का भार उतारने के लिए कृष्ण रूप धारण किया तो उस समय हमारे ही सब देवगण, यादवगण और तुम्हारे पिता देव शर्मा सत्राजित हुए। चंद्र शर्मा अक्रूर हुआ। गुणवती तुम सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही तुम हमारी प्यारी हो। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया। इससे तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक में तुमने दीप दान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रतादि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी कभी वियोग न सहन करने वाली बनी। जो कोई कार्तिक मास में व्रतादि करता है वह मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय होता है और दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान कार्तिक मास के व्रत की 16वीं कला को भी नहीं पहचान सकते। कार्तिक मास महात्म्य में ये 6ठा अध्याय पूरा हुआ। कार्तिकेय ठाकुर राय दामोदर कृष्ण भगवान की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और आगे की कहानी महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हरि बोल।